कुमार साहब, आपने फैसला देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। ओवरऑल इस फैसले पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जाहिर है कि इलेक्शन पाकिस्तान ने जो इंटर पार्टी हवाले से जो अपना तारीखी फैसला दिया था उसी को बरकरार रखा गया है। तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी कामयाबी है और उनकी एक आईनी जो इश्तरात दिए हैं इलेक्शन पाकिस्तान को वो बरकरार रहे। अब तहरीक इंसाफ को एक बहुत नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचा वो इस लिहाज से कि वो आइंदा जो कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। जी कुंवर साहब, इंतखाब लड़ेंगे, इनको इंडिविजुअल इनफरादी सिंबल दिया जाएगा तो अवाम में इनको मालूम नहीं हो सकेगा ये जो इंतखाबी निशान है ये किस पार्टी किसकी तरफ से आया, कहाँ से आया। तो नुकसान तो बहुत पहुंचेगा। वैसे अपने टीवी पे जो मर्जी बातें बनाते रहे, लेकिन देखा जाए तो तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर हो गई है। अब इसका कौमी धारे से बाहर हो गई है, इसको नुकसान बहुत पहुंच गया। और जैसे कि मुखला कहते हैं कि हम इसके बारे में नजर सानी की दरखास्त देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं और जो नजर सानी की दरखास्त होती है वो वही फैसला होता है जब पहले जज दे चुके होते हैं। तो इन हालात को देखते हुए तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी दायरे से बाहर हो गई। इमरान खान पर मुकदमे भुगतेंगे, उनको सजाएं भी मिलती रहेगी। काफी मुकदमे हैं, तो इलेक्शन का भी मुकदमा है, तोशा खान का भी मुकदमा है और बेशुमार उसके बाद सैफर का केस भी मुकदमात है। वो मुकदमात में घिरे रहेंगे। इनके मुखला ने दरअसल इमरान खान को अंधेरे में रखा और इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होने दिया। 2 साल तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दिखता रहा कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए, तो नहीं करवाया। तो जिस लिहाज से उसको सजा मिल गई है, उसका जो खमियाजा भुगत रहे हैं, खमियाजा भुगत रहे हैं। कुंवर साहब, इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी की निशान हुआ करता है। जो हमारे अवाम है बहुत कम फहम सादा है और हम सभी जानते हैं कि इंतखाबी निशान क्यों रखा जाता है। आप क्या कहेंगे कि एक बल्ला ही पीटीआई के पास नहीं रहा, वोट बैंक कितना टूटेगा और कितना नुकसान होगा पीटीआई को इस पर आने वाले इंतखाबात में? जो होता है ना, आप लोगों को पता होता है कि एक पार्टी का एक इंतखाबी निशान है, कोई भी निशान हो, पीपल पार्टी के तीर है, नवाज शरीफ का शेर है, इस तरह बाकी पार्टी के निशानात होते हैं। तो उस पर लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। मालूम होता है ये इस पार्टी का, ये हमारी पार्टी का नुमाइंदा है, ये हमारा निशान है। अब इनके जो इंडिविजुअल इनफरादी जो केस लड़ेंगे, जो इनके जो उम्मीदवार है उनको आवाम नहीं जानती, अवाम उनके चेहरों से वाकिफ नहीं है। वो होता है बैड निशान, इंतखाबी निशान। तो जब इंतखाबी निशान को मालूम ही नहीं होगा ये आजाद उम्मीदवार है, ये किसका हामी है, किस पार्टी से आया है, वो तो पता ही लगेगा। उसको पार्टी का नाम तो नहीं होता, नाम होता है और इंतखाबी निशान होता है, पार्टी का नाम तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो नजर आ गई है, तो नुकसान तो बहुत पहुंचा है इनको, तहरीक इंसाफ को। तो लेकिन बहरहाल फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया और इसके मजीद फर्दर इस पर कोई नजर सानी की जरूरत पेश नहीं आएगी और 8 फरवरी को इंतखाबात आपके हो जाएंगे और जो कि शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे थे वो खत्म हो गए और 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएगा। रात गए तक तमाम लोगों को इंतखाबी निशान इंडिविजुअल इनफरादी दे दिया जाएगा और इसके बाद 15 जनवरी से बैलेट पेपर शाया होने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और 3 फरवरी को बैलेट पेपर छप जाएंगे। कुंवर साहब, पीटीआई ये कहती है कि वो अपील का हक उनके पास महफूज है, वो रिव्यू के लिए जाएंगे। आपको नहीं लगता कि वक्त नहीं है उनके पास रिव्यू के लिए? रिव्यू के लिए उसका वक्त नहीं रहा। वक्त नहीं, रिव्यू तो करेंगे। रिव्यू तो एक अलामत होती है, अलामती होती है। इसका फायदा तो उसको जो पहला फैसला होता है वही बरकरार रखा जाता है और लेकिन अलामती तौर पर ये अपील कर देंगे ताकि कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ये ना कहे कि जनाब आपने हमारे फैसले के खिलाफ अपील ही नहीं की। तो अलामती अपील कर देंगे लेकिन उसका फायदा नहीं पहुंचेगा क्योंकि 8 फरवरी बहुत नजदीक आ रही है। इसका कोई फायदा नहीं होगा। कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा अवाम उम्मीदवारों को नहीं जानती, उनके चेहरों को नहीं जानती, अवाम जानती है इंतखाबी निशान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छिन जाने से उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा।